Now, very important point, mole concept and molar mass. मोल कंसेप्ट या मोलार मास यहां पर क्या होता है, चलो हम इसको मोल इज अ यूनिट. मोल क्या है? यूनिट. लाइक डजन. डजन मीन्स 12 नंबर्स, बराबर है ना? 12 यूनिट्स, हम उसको कहते हैं डजन. तो मोल जो यूनिट होता है इसका मतलब होता है कितने नंबर? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23. अब 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं. ये क्वांटिटी है कि एक मोल में इतना होता है. एवोगैड्रो को इसका क्रेडिट जाता है, उसने उसके ऊपर वर्क किया. एक्चुअली क्या हुआ, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है. मास स्पेक्ट्रोमीटर में उन्होंने क्या किया, 12 ग्राम कार्बन को लिया. मतलब एवोगैड्रो ने ये जो वर्क किया, एक टाइप का एक्सीडेंटल बोलो उसको, उसकी वर्क मेहनत भी बोलो, तो उसको एक बहुत अच्छा रिलेशन मिला. उसने कहा कि कार्बन का हम एटॉमिक वेट लेते हैं 12, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लेते हैं 12.11 था, 12 लिए. ओके, तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि हम उसको ग्राम में लेते हैं, तो लिया गया 12 ग्राम. 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, और इसको यूनिट दिया गया 12 ग्राम पर मोल. 12 ग्राम पर मोल कौन से वाले कार्बन का? C12 का, क्योंकि कार्बन तो बहुत सारे हैं ना, 13 वाला भी है आइसोटोप, अपन ने देखा कल, 14 वाला भी है, तो ये वाला लिया और उसको उसने डिवाइड किया 1.992648. ये क्या है? 1.992648 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम with the weight of कार्बन एटम. कार्बन एटम के वेट से उसने क्या किया, उसको डिवाइड किया. उसको जो रिजल्ट मिला वो कितना मिला? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 के अप्रोक्सीमेट. वैसे एग्जैक्ट नहीं आया था 6.022, समथिंग डिफरेंट, 6.023 समथिंग था. वैसे उसने ऑक्सीजन का किया, फिर नाइट्रोजन का किया, सभी का किया. तो 1 बाय 1 उसको जो एवरेज वैल्यू मिली सबकी वो क्या थी? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स, एटम्स. एटम का वेट किया ना यहां पर, इसलिए हम उसको एटम कहेंगे. अब ये थोड़ा अपने को कंफ्यूजिंग लगता है, हम उल्टा जाते हैं और आपको समझाते हैं. जरा ध्यान से देखो कि जब भी आप किसी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे, जब भी आप किसी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसे कार्बन का मोलार मास क्या है? 12. कार्बन का मोलार मास क्या है? 12. तो लेकिन हम उसका AMU में है, वो क्या में है? AMU में. हम उसको ग्राम में लेंगे. किस में लेंगे हम? ग्राम. सो 12 ग्राम, शॉर्ट में लिखते हैं उसको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, GMW. ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है. ठीक है, तो उसके अंदर कार्बन एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 अप्रोक्सीमेट. तो किसी का भी जब आप GMW ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लेंगे तो उसके अंदर इतने ही मिलते हैं. ये रिलेशन इसने बताया. जैसे अगर मैं लेता हूं अब कार्बन की जगह पर हम लेते हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन. अगेन कंटेन्स ऑक्सीजन एटम्स कितने?
6.022 इंटू 10 टू पावर 23। कम ज्यादा आते हैं, ये फ्रैक्शन के बाद वैल्यू चेंज होती है थोड़ी बहुत ज्यादा, लेकिन अप्रोक्सीमेट इतना ही मिलता है। तो उससे उसने ये रिलेशन निकाला कि हम एलिमेंट का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, तो मॉलिक्यूल का भी निकाल सकते हैं। जैसे मीथेन हम लेते हैं, तो मीथेन का अंदर कार्बन है, कार्बन का वेट कितना होता है 12, 4 हाइड्रोजन का कितना है 4, मतलब कितना हो गया 16। तो अगर हम 16 ग्राम मीथेन लेते हैं, 16 ग्राम मीथेन, तो इसका मतलब होता है कि CH4 यानी मीथेन 16 ग्राम्स कंटेन्स कितना 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मीथेन मॉलिक्यूल्स। समझा आपको? सो इट इज एप्लीकेबल फॉर एटम एज वेल एज फॉर मॉलिक्यूल। अगर हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 1 मोल इलेक्ट्रॉन, नॉट 1 इलेक्ट्रॉन, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने यहां एक मीथेन भी नहीं बोला, मैंने क्या बोला यहां पर 1 मोल। ये भी ऑक्सीजन के एटम कितने यहां पर 1 मोल। समझा आपको? ये भी कितना है 1 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन आप लेते तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है पता है आपको वहां पर 6022 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। समझा? मॉलिक्यूल्स, एटम्स। समझा? अगर आप आयंस लेते हैं जैसे Na प्लस आयन, आपने लिया 1 मोल Na प्लस आयन, तो Na प्लस का वेट कितना है, सोडियम का कितना है 23। तो जब आप 23 ग्राम में इसको काउंट करेंगे यानी आप क्या बोल रहे हैं 1 मोल। समझा? 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 तो Na प्लस आपने 1 मोल लिया मतलब 23 ग्राम, 23 ग्राम मतलब कितना 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 सोडियम आयंस। गेटिंग? सो दिस इज मोल कंसेप्ट एंड मोलार मास, इसका रिलेशन आप देख सकते हैं। तो मोलार मास क्या होता है, मास ऑफ द 1 मोल। मोलार मास क्या हुआ, मास ऑफ द 1 मोल, दैट इज 16 ग्राम इज द मोलार मास ऑफ मीथेन। समझा? समझा? ओके। और इससे पहले अपन ने एक रिलेशन देखा था, और एक उसमें क्या देखा था कि कोई भी गैस का 1 मोल आप लेंगे तो उसमें कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। मिलीलीटर में लेने का तो 22400 224 22,400। समझा आपको? समझा? राइट।